गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिन 23 फरवरी 2024। फ्रेंड्स, आज अगेन बैंक निफ्टी एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा निफ्टी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि निफ्टी का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, और उसके लिए हम पहले वीकली चार्ट में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हफ्ते का जो प्राइस अभी चल रहा है 22,200, यानी कि ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक चल रहा है। और अगर वीकली के हिसाब से देखा जाए तो प्रीवियस वीक का जो हाई था वो इस जगह पे था 22,068 पे, और ऑलरेडी प्राइस उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो जब वीकली हाई के ऊपर यानी कि प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर जब प्राइस ट्रेड करती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो इस कदर ये प्राइस में जब भी गिरावट आएगी तो बाइंग देखने को मिलेगी। उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जो रिट्रेसमेंट हुआ था, उस रिट्रेसमेंट के बाद अभी ये यू टर्न लेके अपने ट्रेंड की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसमें भी अगर आपको देखने को मिलता होगा कि प्रीवियस वीक का जो हाई था उसके ऊपर ऑलरेडी प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी अच्छी खासी बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे वो निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो। इनफैक्ट निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट अभी भी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से बहुत ही दूर है, क्योंकि जो इसका ऑल टाइम हाई है वो करीबन 48,600 के आसपास है, और यहाँ से अभी भी 1500-1600 पॉइंट की दूरी पे अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अभी आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था उसमें भी एक व्यू आपको दिखाया था प्रॉपर ड्रॉ करके कि अभी का ये जो सिनारियो बना हुआ है, ये कुछ जो पैटर्न बनाने की कोशिश हो रही है वो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाने की कोशिश हो रही है। और मैंने इस जगह पे ही बताया हुआ था कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और इसका जो आने वाला एरिया है ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस वो ये वाला हो सकता है, क्योंकि इसने डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत इस जगह से की थी। तो वो वापस इसी एरिया के आसपास पहले पहुंचने की कोशिश करेगा और फिर अगले ट्रेंड की ये रणनीति बना सकता है। तो सबसे पहले अगर आप टेक्निकल व्यू से देखो तो ये एक चार्ट पैटर्न है जो हम बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। इस डब्ल्यू पैटर्न में एक और खास बात है कि ये जो नीचे के जो 2 लोज बने हुए हैं उसका अगर आप अलाइनमेंट देखोगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये अप डायरेक्शन का है। उसका मतलब होता है कि ये प्रॉपर अप डायरेक्शन ब्रेकआउट के लिए ही हमें यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ दिख रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की ज्यादा कोशिश करेगा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न हमें इस तरीके से इंडिकेट करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब और डिटेल में एनालिसिस देखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं 5 मिनट्स पे, ताकि हम इंट्राडे लेवल यहाँ पे लेके आ पाए। सबसे पहले डेली में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि ये लेवल हमने किस तरीके से आज के निकाले हैं। सबसे पहला ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे निकाला है, जो आप देख सकते हो 47,481 से लेके 47,567 के आसपास की रेंज मैंने निकाली है। सबसे पहले ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड, जब भी ऑल टाइम हाई बना था तब एक रिट्रेसमेंट हुआ था, और रिट्रेसमेंट में जो पहली बार बायर को रोका गया था यहाँ पे, यानी कि 3 जनवरी को रोका गया था, और 3 जनवरी का जो लोएस्ट पॉइंट एरिया है वो मैंने यहाँ पे एक मार्क किया हुआ है, जो मेरा रेजिस्टेंस का नीचे का हिस्सा है। राइट। उसी तरीके से जब इसका हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, तो जब ये ऑल टाइम हाई बनाते हुए आ रही थी तो यहाँ पे करीब 11 दिसंबर को प्राइस को ऊपर से रिजेक्ट करके पहली बार सेलरों ने बायरों के हाई से इसको रिजेक्ट करवाया था। तो यहाँ पे ये जगह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने ऊपर वाली लाइन को मार्क किया हुआ है। तो ये 2 चीजें आप क्लियर कट समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले एरिया में, जहां पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइस रुक सकती है या फिर उसको रोका जा सकता है। अगर वो एरिया ब्रेक हो जाएगा तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस आसानी से पहुंच सकती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हम ये वाले एरिया को लेके आए हैं, उसी तरीके से हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर से
जब यहाँ पे 15 दिसंबर को ऑल टाइम हाई बना था और जब प्राइस में गिरावट आई थी, तो जो रेजिस्टेंस, जो सेलरों को रोका गया था, वो दिन का लोएस्ट प्राइस वैल्यू था 20 दिसंबर का लो। तो ये हमने वहां पे एक लाइन मेंशन कर दिया है। उसी तरीके से जब ये प्राइस अपने ट्रेंड में मूव कर रही थी, तब एक बहुत बड़े गैप डाउन फॉल हुआ था। और इस गैप डाउन फॉल में जब बायर अपने एक रेंज तक बाइंग करते हुए गए थे और वहां पे सेलरों ने एंट्री करके प्राइस को नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर दिया था, वो एरिया था ये वाला 17 जनवरी। तो उसके हाई को हमने यहाँ पे मार्क करके रख दिया है। तो ये पूरा कहानी मैंने आपको इसीलिए बताया कि इंपॉर्टेंट होता है प्राइस के प्रिडिक्शन के लिए कि सेलर कहां से बैठते हैं और बायर कहां से बैठते हैं। अगर हमने ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर पकड़ लिया, तो हमें प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे ट्रेडिंग एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग में हमें काफी सपोर्टिव हो सकते हैं। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये दोनों लेवल किस तरीके से हमने निकाले हैं। अब बात आती है सपोर्ट की। तो सबसे पहले हम बहुत दूर नहीं जाके हमने अभी का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे पकड़ा हुआ है। सबसे पहले के प्राइस अप ट्रेंड में जा रही थी, तो उसको रोका किसने? तो अभी के हिसाब से सेलरों ने उसको रोका। सॉरी, 21 फरवरी 2024 यानी कि परसों। तो यहां पे सेलर अपनी प्राइस को ट्रेड करते करते नीचे लेके गए और एक जगह से बायरों ने उसको सपोर्ट किया। उसके बाद कल आप देखोगे 22 फरवरी को प्राइस प्रीवियस डे के रेंज के अंदर ओपन हुआ, बहुत बड़े गैप डाउन स्ट्रक्चर में गया, बट ये वापस आ गया। और ये वापस कहां से आया आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो बायरों ने रेंज बनाई थी, इस रेंज से ही वो प्राइस उछाल दिया गया, क्योंकि यहां से बायर बाइंग करके लेके गए थे, तो उन्होंने ही प्राइस को अगेन वापस उसी रेंज में घुसा दिया। तो यहां पे हमारे लिए सबसे पहला सपोर्ट बनता है 21 फरवरी का जो लोएस्ट एरिया है, उसको हमने मार्क कर दिया। अगर इस रेंज के ऊपर प्राइस ओपन होता है, तो आज प्राइस ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर सकती है। ये पहला व्यू मेरा बनता है, क्योंकि वीकली के हिसाब से भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। दूसरा लाइन हमने जो निकाला हुआ है वो यहाँ पे, कि जब यहाँ पे बायर बुलिश स्ट्रक्चर में प्राइस को लेके जा रहे थे, तभी सेलर की एंट्री यहां से हुई थी और यहां से प्राइस को रिजेक्ट किया गया था। तो वो जो सेलर का एरिया है वो हमने एक यहाँ पे मार्क कर दिया, ताकि अब हमारे पास सारे जो लेवल है वो यहाँ पे निकल के आ गए कि बायर कहां से बाइंग करने की कोशिश करते हैं और सेलर कहां से सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, सेलरों को कहां से रिजेक्ट किया जाता है और बायरों को कहां से रिजेक्ट किया जाता है। ये सारे लेवल निकाल के जब हम लेके आते हैं, तो आज के दिन के लिए हमारा जो रेंज बन के आता है वो ये वाला बन के आता है, जिसको हम 5 मिनट में देख लेते हैं। 5 मिनट में हमारा जो रेंज बन के आया 46,886 से लेके 46,852, जो ग्रीन लाइन मैंने मार्क किया है। अगर इसके ऊपर प्राइस ओपन होता है, तो यहां से सपोर्ट लेके प्राइस सबसे पहले जो उसका रुकने का एरिया रहेगा 47,156 से लेके 47,212 के आसपास का। अगर ये एरिया आसानी से ब्रेक हो गया, तो इस जगह पे सेलर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और अगर उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, तो प्राइस आज आराम से 47,481 से लेके 47,467 तक जा सकती है। बट अगर हमारे से प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में गई, तो हम किस तरीके से देखेंगे? तो सबसे पहले अगर प्राइस ऊपर ओपन होके यही एरिया को मॉर्निंग में ही इनिशियल स्टेज में ही ब्रेक कर देती है और उसके बाद सबसे पहले ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है, तो प्राइस नीचे जा सकती है अगेन ये वाले लेवल पे, राइट? तो नीचे डाउन साइड में जाने के लिए एक ही रीजन है कि मॉर्निंग में ब्रेक करके और ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसको ब्रेक करके प्राइस अगर नीचे जाने की कोशिश करेगी, तो यहां तक जा सकती है, जो ऑलरेडी कल अच्छे खासे इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस को उछाला गया है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा आज होगा, बिकॉज ओवरऑल मार्केट का जो कंडीशन है वो वेरी स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, हमारे जो व्यू है वो आपको समझ में आते हैं, या फिर आप और अच्छे से हमसे सीखना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।
हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलिए, ताकि और ज्यादा लोग इसको एनालिसिस को देख पाए, समझ पाए, एजुकेशन ले पाए और अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेटर बना पाए। धन्यवाद।